करके मैंने छीन के उसको, वो मुझे लगाने लगी थी, मैंने उसको लगा दिया। तो पिस्टल वो लोग लाए थे? वो लोग लाए थे। मैंने बात से आगाह कर दिया था कि मुझे खदशा है कि जो शोहर है उसके पास वेपन जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज दोपहर में आपकी नज़रों के सामने खबर गुजरी होगी। हमने एक वीडियो की सूरत में भी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बताया था कि सिटी कोर्ट में अहाता अदालत के अंदर यानी कि जज के चैम्बर में फैमिली कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वहाँ पर केस की समाअत थी और केस की समाअत के दौरान मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की। मुलजिम पकड़ा गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुलजिम से जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन ये चीज़ें सामने आने के बाद, पुलिस के स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आने के बाद अब कुछ नया ट्विस्ट आया है सामने, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें मुलजिम ने जो है वो ना सिर्फ इनकार किया है सारे वाक़े से, बल्कि वो कहता है कि मैं नहीं बल्कि ये खातून मुझे मारने के लिए पिस्तौल साथ लाई थी और मैंने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दिफा में जो है उसके ऊपर फायरिंग की। दूसरी तरफ जो मुद्दईया है यानी कि जो खातून है जिसके ऊपर फायरिंग हुई है, उनके वकील का भी बयान सामने आ चुका है। इब्तिदा में आपने दोनों छोटी छोटी चीज़ें सुनी। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके जो है वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने रखूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि बुनियादी तौर पर ये खौफनाक जो वाक़या है ये हुआ कैसे, ये रूनमा कैसे हुआ। दोपहर में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फैमिली कोर्ट की जो जज हैं 18 नंबर की, वहाँ पर सिकंदर और साइमा जिसकी उम्र 24 साल है, जिनका ताल्लुक जो है वो अंदरून सिंध से है और मुलजिम जो खुद इस्लामाबाद में मुलाजमत करता था और एक जज का भाई जो है वो बताया जाता है और ये जो है वटे सटे की शादी थी और उसके बाद फिर इनके घरेलू नाचाकी रहती थी। उसमें जो वकीलों की तरफ से जो जिनके ऊपर अटैक हुआ है उनके वकील की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया और मुलजिम की तरफ से भी जो है वो चीज़ सामने आई है। उसमें जो ज़ख्मी होने वाले खातून है उनके वकील का कहना है कि मुलजिम जो है बेलेफ का काम करता था। मुलजिम का एक भाई जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है और उसके बाद फिर उनका कहना है कि जज को यानी कि जिस जज के सामने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था, उसको हमने जज को कहा था कि इसकी मुलजिम की जो है तलाशी ली जाए और उसके बाद फिर जज ने जो है वो बार बार हमने जज को इस्तदा की कि इनकी मुलजिम की तलाशी ली जाए, क्योंकि पहले भी ये हमें खौफ था कि ये अटैक कर लेगा, जान से मार देगा। तो इसलिए हमने जज को, जब समाअत शुरू हुई थी उससे पहले ही हमने कहा था कि इसकी तलाशी ली जाए, लेकिन जज साहिबा ने हमारी जो है वो बात नहीं सुनी और मुलजिम की तलाशी नहीं ली। वकील जो अजीज़ दायो हैं, जो कि ज़ख्मी होने वाली खातून के वकील हैं, उनका बताना है कि मुलजिम ने 5 माह कबल अपनी बीवी पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया था और मुलजिम सिकंदर ने अपनी बीवी के जो बाल हैं वो भी काट दिए थे और उसके बाद फिर ज़ख्मी जो खातून है उसके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा जो बच्चा है उसका वो 6 महीने का है और जो है वो प्री ट्रायल के दौरान यानी कि अभी ट्रायल अदालत के अंदर जारी था तो ये वाक़या रूनमा हुआ। उसके बाद फिर मुलजिम सिकंदर की जो वीडियो के फार्म में यानी कि जब वहाँ ये सारा भगदड़ मची फायरिंग के बाद, तो फिर कुछ लोगों ने उससे बयान लेने की कोशिश की तो उसमें मुलजिम ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, नई चीज़ बताई है, यानी कि कुछ नया रंग देने की कोशिश की है। क्योंकि जो नज़र आया है, जो चीज़ पता चली है वो तो ये है कि खातून को इसने फायरिंग करके जो है वो कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम कहता है नहीं, मैंने तो दिफा में ये फायर किया है। उसका ये कहना है कि पिस्तौल मैं नहीं, ये खातून खुद लाई थी, मुझे कत्ल करने के लिए लाई थी। और खातून का जो वालिद है वो सब इंस्पेक्टर है और उसका कहना है कि खातून का वालिद भी साथ आया हुआ है और उसने अपनी बेटी को जो गन है यानी कि पिस्तौल है वो चैम्बर करके दिया हुआ था और उसके बाद फिर खातून जो है पिस्तौल मुझे जो है वो मारने लगी थी तो मैंने उसे छीन कर जो है उसको जो है फायर किया। ये हमारा जो वटे सटे का रिश्ता था और मैं सेशन कोर्ट की इस्लामाबाद की जो नज़ारात हैं वहाँ पर जो है ये मुलाजमत करता है और इसका नाम जो है सिकंदर बताया जाता है। अब उसके बाद फिर मज़ीद सूरत हाल सामने आती है और उसके बाद फिर वकील जो ज़ख्मी होने वाली खातून है उसका मज़ीद स्टेटमेंट सामने आता है। अब सूरत हाल जो सिक्योरिटी की है वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा, मुलजिम का ये भी कहना है कि जो फायरिंग करने वाला है उसका कहना है कि पिस्तौल तो मैं लाया नहीं था, वो खातून थी और उससे किसी ने तलाशी नहीं ली और उसके बाद फिर वो पिस्तौल लेके जज के चैम्बर तक पहुंची और उसके बाद ये वो तो खुद मुझे मारना चाहती थी, मैंने अपने दिफा में सारा कुछ किया है। उसके बाद फिर जो ज़ख्मी होने वाली खातून है उसके वकील दायो का जो मज़ीद स्टेटमेंट है वो भी दोबारा सामने आया। उसमें उन्होंने कुछ देर पहले भी एक वीडियो बयान जारी किया है
उन्होंने कहा कि वाक़या तब पेश आया जब मियां बीवी के दरमियान जज के रूबरू जो है वो समाअत जारी थी। ट्रायल शुरू होने से कबल ही जज साहिबा को आगाह कर दिया था कि मुझे खदशा है कि मुलजिम के पास असला है। जज साहिबा को मुलजिम को बिठाने से पहले ही इनकी तलाशी लेने के लिए कहा था, लेकिन जज साहिबा ने हमारी बात नहीं सुनी, नज़रअंदाज किया और उसके बाद फिर ये सूरत हाल है। अब जिस तरह 2 गोलियाँ लगी हैं, यानी कि जिस तरह चैम्बर के अंदर फायर हुआ है, वहाँ पर हमने खुद भी देखा कि जो है वो खून था और जज के चैम्बर के अंदर, और जज जो साहिबा है वहाँ पर वो भी आपको पता है फायर तो पूछ कर तो नहीं लगता, तो वो बाल बच्ची हैं, यानी कि उनकी खुद भी जान जा सकती थी। और उसके बाद फिर खातून जो है उसको 2 गोलियाँ लगी। अब ज़िंदगी और मौत की बाजी जो है वो लड़ रही हैं, यानी कि अब उनकी जान किसी वक्त भी जो वो जा सकती है। लेकिन इतलात ये हैं कि सिविल अस्पताल कराची में वो ज़ेर इलाज हैं और उसके बाद फिर खून की जो है वो अपील की गई है कि उनको अतिया किया जाए, क्योंकि उनका अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ है। यहाँ कराची में कोई और जो है उनका नहीं था। यहाँ पर उन्होंने जो है वो खुला के लिए खातून ने केस दायर किया था। इस मामले की जो वो पेशी के लिए आए थे। अब जहाँ तक हमने सिक्योरिटी की बात की, वॉक थ्रू के गेट लगाया गया है। कुछ अर्सा पहले भी एक मंगो पीर के रिहायशी ने, आपको याद होगा कि अदालत के अंदर ही जो है अपनी बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और उसके बाद फिर उसने भी फ़रार होने की कोशिश की, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब मुलजिम सिकंदर को जो है वो गिरफ़्तार करके तहकीकात का तो आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन मामला ये है कि ये अदालत के अंदर बात पहुंची कैसे, अदालत में फायरिंग का वाक़या कैसे पेश आया। अब जो अज़ीज़ आरिफ साहब है जो कि SSP हैं सिटी के, उनका कहना है कि ये हम तो जो छानबीन है हम कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, जो जिसकी भी गफलत होगी, यानी कि सिक्योरिटी पर जो मामूर पुलिस एहलकार हैं उनकी गफलत होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद फिर अगर किसी बाहर के अहदेदार की तरफ से भी अगर कोई जो वो इसमें मुलविस होगा या वकला में से कोई मुलविस होगा, उनसे भी तहकीकात की जाएगी और इस मामले की छानबीन करने के बाद ही जो है वो उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। थाना सिटी कोर्ट में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर मुलजिम का रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस का कहना है कि मज़ीद जो है छानबीन की जाएगी, मज़ीद जो है वो इस तहकीकात का जो दायरा वो वसी किया जाएगा। बाकी जो मज़ीद सूरत हाल है इस सारे केस से जुड़ी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सिकंदर नाम है, शेरवान सैतू का बेटा हूँ। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ईस्ट में एम्प्लाई हूँ मैं, नज़ारत ब्रांच में। मैं उधर ही सेटल था, मेरी वाइफ भी उधर ही सेटल है। हमारा आपस में वटा सटा हुआ था, वटे सटे की उसमें। आज क्या हुआ था? आज कितने बजे आज क्या पेशी थी? मैं सुबह का आया हूँ। पहले वो टाइम ले रहे थे, बार टाइम ले रहे थे। मैं यहाँ उसके बाप के पास, अब वो सब इंस्पेक्टर है, वो सब आया हुआ है। हाँ, तो वो भी आया हुआ है। वो लेके आया था अंदर, उसने अपनी बेटी को दिया था चेंबर करके। मैंने छीन के उसको, वो मुझे लगाने लगी थी, मैंने उसको लगा दिया। तो पिस्टल वो लोग लाए थे? वो लोग लाए थे, मैं नहीं लाया था। वो सब इंस्पेक्टर है और लेडीज़ उसके साथ थी, शायद इस वजह चेकिंग नहीं हुई उनकी। यहाँ चेकिंग तो सारी जगहों पे हमारे मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल अजीज राय एडवोकेट। आज जो सिटी कोर्ट में वाकया पेश हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और आपको बताता चलूं कि मैं इसमें मुद्दईया जो खातून है उनका मैं वकील हूं। अचानक ये वाकया तब पेश आया जब मियां और बीवी के दरमियान चैम्बर के अंदर प्री ट्रायल चल रहा था। मैंने इस प्री ट्रायल शुरू होने से पहले जज साहिबा को एक बात से आगाह कर दिया था कि मुझे खदशा है कि जो शोहर है उसके पास वेपन जरूर होगा, आप उसको बॉडी सर्च करने के बाद बिठाइएगा। मगर मैडम ने इन चीजों को इग्नोर करते हुए मुलाकात करवा दी और ये अनहोनी हो गई। मेरा सवाल है उन सिक्योरिटी इदारों से जो कि हमारी वकला के लिए और आम पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए या जजेस के लिए जो है, ये कैसे लोग अपने वेपन्स लेकर कोर्ट्स के अंदर दाखिल होते हैं और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे पास क्या प्रोपोजल्स हैं। दूसरी बात तो मैडम जो हमारी जज साहिबा हैं, जब मैंने उनको ये खदशा जाहिर कर दिया था, उनके ऊपर भी ये फर्ज था कि वो भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनकी बॉडी सर्च जरूर करवाती। मैं उम्मीद करता हूं तमाम उन इदारों से कि इस चीज के लिए अभी से कोई फ्यूचर प्लानिंग की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात पेश न हो। बड़ी मेहरबानी।